वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी लोगों के लिए केवीएस पीआरटी रिजल्ट को लेकर बिग अपडेट। कई सारे रूमर्स दोस्तों क्रिएट हो रहे हैं, कब आएगा, कैसे आएगा, नॉर्मलाइजेशन है, बीएड वर्सेज बीएसटीसी केस, कई सारे मुद्दे बने हुए। कुछ लोग कह रहे हैं बीएड के साथ आ जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि बीएड के बिना आ जाएगा, है ना। क्योंकि एक कहीं ना कहीं जो बीएड वाले एलिजिबल किए गए थे फॉर्म भरते समय, वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर प्रोसेस किए गए, तो वो एक बात तो है ही। अब समझते हैं चीज़ों का क्या है। इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए। समझते हैं। आप ये अगर नोटिस देख रहे होगे अपनी स्क्रीन पर, जो कि आपको मैं दिखाने वाला हूँ, वहाँ पर समझिएगा स्कूल एंड लिटरेसी ग्रेवेंस डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर इसमें आपके एक एक डाउट्स दोस्तों क्लियर हो जाएंगे। टू द कमिश्नर एंड रिगार्डिंग केवीएस 16 बाय रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट प्राइमरी टीचर इन केवीएस। ठीक है, अब नीचे देखो क्या है मैटर, पूरा समझते हैं। काइंडली टेक रेफरेंस ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन डेटेड 28 जून 2018 को बीएड जो है 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराकर अलाउ किया गया था। उसके बाद जोधपुर हाई कोर्ट ने केस दिया, उसके खिलाफ फिर जो है सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है वो 3rd वीक ऑफ जुलाई 2023 तक आ जाना है। तो इनका ये सजेशन है कि केवी सदन न्यू दिल्ली इज रिटन दैट बीएड कैंडिडेट कैन फिल फॉर्म एंड पार्टिसिपेट, वो तो ठीक है, एंड डिपेंड ऑन फाइनल जजमेंट। ठीक, और उसके बाद इन्होंने ये कहा है सिंपल सा कि प्राइमरी टीचर इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई जब फाइनल जजमेंट आ जाए उसके बाद आप रिजल्ट दें, जिससे कोई डिस्प्यूट ना उत्पन्न हो। इस वजह से इन्होंने कहा है। अटैचमेंट है नोटिस ऑफ ऑनरेबल कोर्ट, ये लगा दिया गया उन्होंने 3rd वीक ऑफ जुलाई 2023। ये मतलब ऑफिशियल है कि तब तक आ जाना है। और उसके नीचे सारे डेट ऑफ एक्शन सब कुछ लिखा हुआ है। तो उन्होंने जो रिप्लाई किया वो समझो कह दिया, वो मेन है आपके लिए, है ना। स्क्रीन पर उसको देखो। इट इज दैट रिक्रूटमेंट एजेंसी सीबीएसई न्यू दिल्ली हैज प्रिपेयर्ड लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स। देखिएगा, एक लिस्ट इन्होंने बनाई, 1 लिस्ट इंक्लूडिंग बीएड डिग्री होल्डर्स एंड 1 लिस्ट विदाउट बीएड डिग्री होल्डर्स। ठीक है, 2 लिस्ट इन्होंने अपनी तैयार कर ली और ये इंतजार कर रहे हैं एमओई का। उन्होंने उसको भेज दिया है एमओई का, ठीक है, शिक्षा मंत्रालय को। अगर वहां से आदेश आ जाता है कि आप रिजल्ट जारी करिए, किस तरीके से जारी करना है, आपको बीएड बिना जारी करना है कि बीएड के साथ जारी करना, जैसा ही वो कहेंगे तुरंत आपको रिजल्ट जारी हो जाएगा। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कहीं पर भी कि हम 3rd जुलाई तक का वेट करेंगे। उन्होंने ये चीजें डाल दी एमओई पर। ठीक है, तो इस चीज को समझ लो। तो थोड़ा इंतजार करो, वहां से जैसे ही साइन होगा या तो इंक्लूडिंग देंगे या फिर वैसे। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ये तो समझ में आए। वैसे सुप्रीम कोर्ट इतना डिले कर ही क्यों रहा है, इतना समय हो गया है। मुझे लगता है कि अब तक तो डिसीजन आ जाना चाहिए था, लेकिन अब 3rd जुलाई तक, मतलब 3rd वीक ऑफ जुलाई तक के लिए टाइम दिया गया है, तब तक डिसीजन आ जाएगा। वो डिसीजन आ जाने से कई सारी चीजें दोस्तों क्लियर हो जाएंगी। जो एक बवाल बना हुआ है बीएड वर्सेज बीटीसी या डीएलएड या डिप्लोमा धारियों के बीच में, तो वो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं बातों को समझ गए, इस नोटिस को समझ गए होंगे। अब आपको चीजें क्लियर होंगी किस तरीके से क्या है। आप लोग डाउटफुल में ना रहे, क्योंकि जो भी डिसीजन केवीएस देगी, ठीक, ऑटोनोमस बॉडी है, वो जिस तरीके से भी देगी पूरा, मतलब ये समझिए कोर्ट में वो फंसने नहीं देगी इस तरीके से। आप बस इतना समझ लीजिए, उस तरीके का वो काम करेगी। इसीलिए ये एक्शन लिया गया और एमओई को भेजा गया है कि उन्होंने इसीलिए 2 लिस्टें अलग अलग दोस्तों तैयार कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ बातों को समझ के जुड़ गए। मैं तो एक साथ मिलते हैं, टेल देम टेक केयर।